आप सारण से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? सारण में सांसद तो हैं ही। इस वक्त छपरा जिला के छपरा के नौकर कहें या जनता के नौकर कहें, शत्रुघ्न तिवारी चोकर हुआ जो है हमारे बीच हैं, यानी क्षेत्र में जो है घूम रहे थे। इस दौरान हम इनको पकड़ लिए हैं। बाबा, सबसे पहले आपका स्वागत है जनता जागृति न्यूज़। आपको तथा पूरे जनता जनार्दन जो भी जनता जागृति न्यूज को देख रहे हैं, सबको मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है, शुभकामना है। बाबा, फोन आया है। चलिए, बाबा जो है किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, यह सवाल चोकरवा से पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है आज होलिका दहन है, होलिका दहन की हार्दिक शुभकामना बाबा। होलिका दहन के लिए मैं पूरे बिहारवासी से कहना चाहते हैं कि आप ढंग से होलिका दहन कीजिए और होली का पर्व सभी समाज मिलजुल कर मनाइए। और मांस मदिरा शराब मत पीजिए, इसलिए कि शराब से झगड़ा झंझट उत्पन्न होता है, केस कितना हॉस्पिटलाइज हो जाता है। हमारा आग्रह है, निवेदन है, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं, लेकिन ये सब मत कीजिएगा, खुशी से अपना होली मनाइए। अब बाबा, आप सारण से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? सारण में सांसद तो हैं ही, आरजेडी की तरफ से देखा जाए तो रोहिणी आचार्य को लाया गया है, बीजेपी की तरफ से भी कोई चेहरा स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन आपका लड़ने का मकसद क्या है? आखिर क्यों सारण में चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, सारण जो है यह एक ठो माने भारत का नहीं, विश्व का धरोहर था। यहाँ पर मोटर मिल था, यहाँ पर शुगर मिल था, यहाँ पर लोहा का फैक्ट्री था, यहाँ पर शराब मिल था, और वह अजूबा था। मोटर यहाँ से विदेश में जाता था। शुगर मिल जो है वो भी भारत का अनोखा, यहाँ पर मोटा मोटा दाना का मैंने निकलता था। बाबा, उस पर तो जीके भी बनता है कि भारत में सबसे ज़्यादा शुद्ध क्वालिटी यानी सबसे अच्छा चीनी कहाँ बनता था, तो मढ़ौरा का नाम आता है। और उसमें मढ़ौरा, एक नंबर मढ़ौरा आता था, इसीलिए यहाँ से विदेश भी जाता था। और हमारे कुछ जनप्रतिनिधि लोग उसको ऐसा किया कि उसको कबाड़ा में वो एक एक नट नट बिकवा दिया। और मैं जनता जनार्दन के इसीलिए यह मढ़ौरा हमारा एक धरोहर था, जिला में तो नाम था, पूरा विश्व में था। हम इसीलिए चुनाव लड़ने आ रहे हैं कि यहाँ पर 9 करोड़ रुपया किसानों का, मजदूरों का बकाया है। इस पर आप सदन में आवाज़ उठाए भी थे। मैं इसको विधानसभा में आवाज़ उठाया है, उसका सारा कागजात मेरे पास है। तो मैं चुनाव अगर लड़ूंगा और जनता मुझे आशीर्वाद देगी तो मैं सबसे प्रथम जितना भी बकाया राशि है सबको दिलवाऊंगा। और यह केंद्र सरकार के अधीन है, कपड़ा मंत्रालय के अधीन है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा बात माने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो गरीबों के दिलों में बसते हैं, वो बात नहीं काटेंगे, सभी का पैसा रिटर्न होगा। और अगर चीनी मिल नहीं स्टार्ट होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ जो बहुत ज़मीन पड़ा हुआ है, उस ज़मीन में कोई ना कोई फैक्ट्रियाँ लगाकर छात्र को और सारण जिला के नौजवान को मैं रोजगार देने का काम करूँगा। अगर किए तो मैं 5 साल नहीं रहूँगा, मैं 4 साल में ही रिजाइन दे दूँगा। मतलब आप सारण के लोगों से आप वादा कर रहे हैं कि यदि आप जो है वहाँ पे किसी प्रकार का कोई उद्योग नहीं लगाते हैं तो आप इस्तीफा दे दीजिएगा? इस्तीफा दे देंगे। अच्छा बाबा, आप बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार के अधीन है, फिर भी तो देखा जाए तो बीजेपी का ही 2014 से शासन है, फिर भी अभी तक नहीं बना, क्या कारण हो सकता है? तो यहाँ का जो मान जनप्रतिनिधि है वो आवाज़ जब उठाएगा लोकसभा में तब ना इस पर कोई सोचेगा। तो वह एक बार भी आवाज़ नहीं उठाया है, वो सपना में भी नहीं सोचा है कि हमारा किसान का पैसा बकाया है। वो तो एक बार जवाहर जायसवाल जी आए यहाँ पर और सब किसानों को ऊख का बीज दिया गया, ऊख बोया गया, और 50-50 शेयर के चलते फिर मिल नहीं चला। जवाहर जायसवाल बोले कि नहीं, हम शेयर नहीं देंगे, तो उसके चलते फिर हो गया और किसान अपना ऊख जला दिया। बाबा, किसान जो है ऊख जला दिया, और किसानों का दर्द जो है बाबा समझ सकते हैं, क्योंकि बाबा का बैकग्राउंड देखा जाए तो कहीं ना कहीं बाबा पूरा संघर्ष करके आगे बढ़े हुए हैं। बाबा, किसान जो है जब उस समय अपना ईख जलाएं तो उस समय क्या महसूस कर रहे होंगे? वो तो किसाने के ऊपर बीता होगा, जो क्या महसूस किए। जिसका पैसा बकाया है वो सब सोच रहा था जो ये पैसा मिलेगा तो हम लड़की का शादी करेंगे। वह रुपया 30 साल में लगभग 50 करोड़ हुआ है रुपया। बहुत मैंने बहुत से ऐसा किसान है जो मंद बुद्धि दिमाग उसका ही हो गया है, मतलब लोग सदमा में चले गए। सदमा में चला गया है। बाबा, दर्शकों से क्या अपील कीजिएगा? दर्शकों से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग हाड़ी जो होता है कुम्हार के यहाँ से जो खरीदा जाता है या मार्केट से खरीदा जाता है, उसका 10 से 15 रुपया कीमत है, लेकिन उसको आप लोग बजाते हैं कि यह हाड़ी कहीं चनका तो नहीं है। तो आप जितना भी कैंडिडेट आता है इस क्षेत्र में, सबको आप जांचिए परखिए, और जो आपको सही बुझाए कि नहीं यह हमारे दुख में सुख में साथ दे सकते हैं, हमारे किसी भी माने में है। आपका हर समाज को, बहुत नेता खाली जाते पात में रहता है, हर समाज को अगर विश्वास हो तो हमको आशीर्वाद दे और मैं आपका मान सम्मान वापस लाऊंगा। और जो भी बकाया राशि है वो भी हम किसानों को लौटाऊंगा। अगर नहीं लौटाए तो मैं 4 साल में रिजाइन दे दूंगा। बाबा, तो कहीं ना कहीं आप यह कहना चाहते हैं कि सारण के लोग जो है हवाई नेता को छोड़कर जमीनी नेता को चुने, वह नेता जो धरातल पर काम कर रहा है, लोगों के बीच रहने का काम कर रहा है। कोरोना काल में आपको देखा जाता था कि जो है उस समय आप जब बाढ़ में लाठी डंडा लेकर जो है लोगों के बीच में चिवड़ा मीठा बांटा करते थे।
तो बात सही है। मैं कोरोना काल में भी मैंने नहीं रुका। कोरोना काल में एक हॉस्पिटल में मरीज था, हमारे यहाँ फ़ोन किया, हम वहाँ पर चले गए और डॉक्टर भर्ती किया था और रजिस्टर पर नहीं मेंटेन नहीं किया था। उसके लिए हम कुछ उसको बोले, डांटे, उसी पर हमारे ऊपर एक किता केस भी हो गया, केस भी हो गया। दहाड़ में मैं मोदी रोड रसोई चलाया लगभग 3.5 महीना। माननीय सांसद के घर का बगल में भी 2 महीना चलाए थे। गरीबों के लिए मैं इस धरती पर आया हूँ, पैदा हुआ हूँ और गरीब का सेवा करते रहूँ, और चाहे कोई समुदाय का हो, चाहे वो। मतलब आपका पूरा जीवन जो है गरीबी सेवा में ही बीत जाएगा। बस इसी के लिए वही किया है। बाबा, आपकी किसी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं, इस पर आपका क्या विचार है, क्या राय है? तो हम अभी कुछ नहीं कहेंगे पार्टी से। अभी तक मान ली कि ये भाजपा का अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। हमको तो उम्मीद है कि हो सकता है कि भाजपा हमको टिकट दे देगा। यदि देखा जाए सारण के लोगों से यदि फीडबैक लिया जा रहा है तो लोग बोल रहे हैं कि बाबा भाजपा में जा सकते हैं और भाजपा जो है बाबा को ही टिकट देगी। यह लोगों के बीच से आ रहा है, तब वो कैसा लग रहा है? अभी तो अच्छा ही लग रहा है ना, लेकिन देखिए क्या होता है। अगर टिकट दे देगी तब तो अति उत्तम। उसको 4 लाख से अधिक वोट से मैंने यह सारण का मैंने माननीय प्रधानमंत्री के झोला में दूंगा। बाबा, यदि कोई दूसरा पार्टी टिकट देती है तो इस पर कुछ सोचे हैं कि नहीं? नहीं, अभी अब दूसरे के विषय में सोचे नहीं है अभी। कल होली है, होली पर आप बोले हैं कि लोगों को जो है मांस मदिरा का कम सेवन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अंत में होली की बाबा बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, और दर्शकों को कुछ 2 शब्द बोलिए कि जिससे लोग जो है आपको वोट दें और आपके बातों को और जानने का प्रयास करें और लोगों के बीच पहुंचाने का काम करें। अभी आचार संहिता चल रहा है, हम ही नहीं कहेंगे। हम तो यही बोल दिए जो 10 रुपये का हाड़ी जो खरीदा जाता है वो भी ठोक बजा कर, तो वह अपना अपना चुनना है जो भाई किसको हम दे, जो हमारे मान सम्मान को बरकरार रखेंगे, हमारे दुख सुख में वो सहभागी होंगे। बस इतना ही करना। चलिए, यह थे अमनौर के पूर्व विधायक शत्रुघ्न चोकरो बाबा। इनका साफ साफ कहना है कि आप उस नेता को चुनिए जो जमीन पर है, जो हवाई काम नहीं करता है, जो जमीन पर रहता है, लोगों के बीच घूमता है, लोगों के बीच में रहता है। बाबा, समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।